तो दोस्तों हम लोग जो है दूसरे वीडियो में जो है आधा जो है हम लोग बौद्ध धर्म पढ़ लिए थे और आधे जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि वीडियो देखें तो आप देख सकते हैं, वरना कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे भी बिना देखे भी जा सकते हैं, या इच्छा हो तो आप देख सकते हैं, क्योंकि सब सफल होता नहीं है, ये तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। इसलिए जो धैर्य से पढ़ेगा, तो मेहनत करेगा ईमानदारी पूर्वक, वो तो सफल का पात्र बनता है। तो चलिए हम बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों हम लोग इससे पीछे जो है पढ़ चुके थे, और अब हम लोग जो है जानेंगे। जैसे कि उसमें था महाभिनिष्क्रमण, उसके बाद महाभिनिष्क्रमण पढ़े थे, धर्म चक्र परिवर्तन पढ़े थे, उसके बाद देख सकते हैं महापरिनिर्वाण। और हम बात करें तो महाभिनिष्क्रमण जो था वह घर से जब बाहर निकले थे, वो सन्यासी बने थे, घर से निकले थे, तो उसको हम कहते हैं महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। जब गौतम बुद्ध जो है ज्ञान की प्राप्ति किए, ज्ञान प्राप्ति करने के बाद जो है साधुओं को ज्ञान दिए, वो यानी कि उपदेश दिए, तो उसको हम कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। और यहाँ बात करें महापरिनिर्वाण जो है, यह महापरिनिर्वाण का मतलब होता है कि जब इनकी मृत्यु हो गई है ना, शरीर त्याग देता है, तो बौद्ध ग्रंथों में इसे शरीर त्यागने की क्रिया को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो ये जो है 3 पॉइंट हमने इसलिए अभी आपको बताया ताकि हम आपके साथ कल पढ़े थे तो हमको याद हो गया है। अगर आप भी इसी प्रकार से पढ़ते हैं तो आपको भी याद होगा। तो चलिए देखते हैं। इनकी अगर मृत्यु की बात करें तो 483 ईसा पूर्व हुआ था। अगर इनकी जन्म के बात करें तो 563 ईसा पूर्व हुआ था। देखिए दोस्तों, कभी कभी होता क्या है कि 563 बड़ा है कि 483 बड़ा है, तो ये ज़रा कन्फ्यूजन रहता है। तो होता क्या है कि हम ईसा पूर्व से पहले ईस्वी यानी कि 0 पाते हैं, उसके बाद हम ईस्वी पर चलते हैं, ठीक। तो 563 से हम बहुत नज़दीक आए, तो 80 वर्ष की अवस्था में क्या हुआ, उन्होंने जो है शरीर को त्याग दिया। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए महात्मा जो है बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी, तो आप बता सकते हैं 483 ईसा पूर्व। फिर पूछा जाएगा कि आप किस वर्ष, मतलब कितने वर्ष तक वो जो है जिए थे, तो 80 वर्ष की अवस्था में। फिर कहता है कि उसके मरने के बाद जो है वो उसमें मतलब मरने के बाद जो है वो जो क्रिया होती है, जैसे कि मरता है, तो उसे बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण सूत्र में बुद्ध शरीर में धातु के दावेदारों के नाम है: मगध नरेश, अजातशत्रु, वैशाली के लक्ष्मी, बाबा के मल, कपिलवस्तु के सत्र, रामगाम के कुलिय, और अल्पकम के बुली, और विपालीवन के मुड़िय, तथा बेट द्वीप के ब्राह्मण। मतलब ये सब जो है इनके एक तरह से शरीर धातु के दावेदार हैं। मतलब ये जो है सपोर्ट करते थे, इनके साथ रहते थे, और इनका जो है धर्म अपनाया था, ठीक, शिष्य बना हुआ था। बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्म चक्र की संज्ञा, धर्म परिवर्तन की चक्र की संज्ञा दी गई। हमने पहले ही बताया था कि घर से निकलने के बाहर जो है महाभिनिष्क्रमण हुआ। देखिए यहाँ पर उपदेश दिया है तो धर्म चक्र परिवर्तन है, और बात करें शरीर त्यागने के तो महापरिनिर्वाण है। उनका जो है यह उपदेश जो है दुख के कारण तथा उसके समाधान से संबंधित था, और इसे 4 आर्य सत्य कहा जाता है। तो इनको अगर पूछा जाएगा कि यहाँ पर जो है दुख के कारण और उसके समाधान सहित जो है कितने आर्य सत्य है, तो आप कह सकते हैं कि 4 आर्य सत्य हैं। तो यहाँ तक आप समझ गए। चलिए हम आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन हम ऐसा टॉपिक्स मतलब एक तरह से हम सोचे ताकि आपको दिक्कत ना हो, मतलब एक साथ 2 काम करना है। पहला कंडीशन कि हम लोग सब्जेक्टिव को पढ़ना है, दूसरा काम करना है कि वहीं से ऑब्जेक्टिव निकलना है। तो आपको एक कहानी आपको याद भी हो जाएगा, और कहानी जब याद हो जाता है तो फिर ऑटोमेटिक ऑब्जेक्टिव निकलता है वहाँ से। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए बौद्ध धर्म में कितने आर्य सत्य हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 आर्य सत्य है। अगर हमको लगता है इससे पहले आपको शायद मालूम नहीं होगा, या होगा भी, मुझे पता नहीं, लेकिन आपको अच्छे से पता होगा, ठीक, कि क्या सही मतलब याद था या नहीं था। ये जो है दुख है, दुख देखिए
आर्य सत्य एक अलग चीज़ हो गया और दुख जो है यही चीज़, मगर दुख की बात ये सब कहे तो यही सब चीज़ सत्य है, लेकिन ये चार सत्य था ये अलग चीज़ है ना। मतलब आपको सुनने से लगता होगा लेकिन वास्तव में दोनों एक ही है, लेकिन लगता है सुनने में। लेकिन यही जो है चार सत्य है। तो कौन कौन है? दुख है ना, दुख समुदाय, दुख निरोध तथा दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। बुद्ध के अनुसार जो है दुख का मूल कारण अविद्या के विनाश का उपयोग जो है अष्टमिक मार्ग है। ठीक, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि दुख का जो है यानी कि मूल जो है और विद्या की विनाश का उपाय जो है कितना मार्ग है? तो अष्टांग मार्ग है। ठीक, अष्टांग मतलब 8 मार्ग है। अष्टांग मार्ग मतलब 8 है। देखिए यहाँ पर लिखा भी है, जो कि हम लोग इसकी अष्टांग की बात करें तो ये संस्कृत भाषा है, जो इस प्रकार है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प और सम्यक वाक्य, मतलब जिसको हम बात करते हैं बोलते हैं। सम्यक कर्मात् मतलब कर्म, सम्यक आजीवन जो आजीवन भर रहते हैं काम करते हैं। सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। बुद्ध अपने मत को, है ना, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बुद्ध अपने मत को माध्यमा प्रतिष्ठा या जो है माध्यम मार्ग कहते हैं। ठीक, तो इस चीज़ को आप समझ पा रहे होंगे। चलिए, बौद्ध धर्म के अनुयायी 2 वर्गों में बट गए थे। आपसे पूछा जाएगा कि बौद्ध धर्म के अनुयायी कितने जो है वर्गों में बटा गया था? तो यहाँ आप कह सकते हैं आपके 2 वर्ग में बट गया था, भिक्षु और भिक्षुनी। भिक्षु मतलब भिक्षु और भिक्षुनी, ठीक, तथा उपासक उपासिका। समस्त मनुष्य के लिए जो है बुद्ध ने जिस धर्म का उपदेश दिया था उसे उपासक धर्म कहा गया था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बुद्ध धर्म एवं संघ। आपसे पूछा जाएगा कि बौद्ध धर्म के कितने रत्न हैं? तो आप कहेंगे 3। ठीक, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कौन कौन हैं? तो बुद्ध धर्म, बुद्ध हो जाएगा, धम्म हो जाएगा एवं संघ हो जाएगा। तो चलिए हम आगे और देखते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर है कि परंपरागत नियम में आस्था रखने वाले को सांप्रदायिक यानी कि स्थविर या थेरावादी कहलाया। इनका जो है नेतृत्व महाकच्यन ने किया। परिवर्तन के साथ नियम को स्वीकार करने वाले संप्रदाय महासंघिक कहलाए। कहता है इनका नेतृत्व जो है महाकश्यप ने किया था। आप जानते हैं कि महाकश्यप, ठीक, नेतृत्व महाकश्यप ने किया था। तो ये जो है धम्म में जो है अध्यक्षता करते थे, ये सब हैं। चतुर्थ वो संगीति में महासंधिकों का बोलबाला था। चतुर्थ वो संगीति के समय में बौद्ध ने भाषा के रूप में संस्कृत को अपनाया था। तो आपसे पूछा जाएगा कि चौथी जो है वो संगीति हुआ था उसमें किस भाषा को अपनाया गया था? तो आप कह सकते हैं संस्कृत भाषा को अपनाया गया था। इस संगीति के जो है समय जो है बौद्ध धर्म में स्पष्ट रूप से हीनयान और महायान नामक 2 संप्रदाय में विभाजित हुआ था। आपसे पूछा जाएगा कि कितने भागों में यानी कि ये जो है संप्रदाय बटा था? 2 भाग में, हीनयान महायान। आप कहते हैं कि सर्वास्तिकवाद आगे चलकर वैभाषिक और सैद्धांतिक में विभाजित हुआ। कहते हैं वैश्विक मत, है ना, वैश्विक मत की उत्पत्ति जो है मुख्य रूप से कहता है कश्मीर में हुई है। ठीक, वैभाषिक मत के प्रमुख जो है आचार्य हैं धर्मत्रात और घोषक, बुद्ध देव और वसुमित्र आदि। देखिए दोस्तों, थोड़ा थोड़ा कभी कभी हमको देखना पड़ता है कि वीडियो भी देखना पड़ता है कि हम जो बता रहे हैं आपको पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये भी देखना पड़ता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से समझ गए होंगे और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। फिर मिलते हैं नई वीडियो में।